आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 11वां क्लास है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 11वां क्लास है। आज हम 11वें क्लास में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का उपराष्ट्रपति यानी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग जो है सीरियस होकर के आप एक पेन ले लीजिए और अपने कॉपी में यहाँ पे जो भी फैक्ट हम डिस्कस करें इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट में जा करके आप सभी हमारे वीडियो को आप देखिए और वीडियो देख करके आप अपना सुझाव, अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए प्लीज़। तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उन्हीं फैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है भारत में वो जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ओके, संविधान के पदानुक्रम में, भारतीय संविधान के पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी उपराष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च जो राष्ट्रपति होता है प्रथम स्थान, उसके बाद दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति पदानुक्रम में आता है। ओके, तो जो है संविधान के पदानुक्रम में दूसरा स्थान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। ओके, तो भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के पदानुक्रम में दूसरा स्थान इसको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, ये जो है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, ये फैक्ट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। ओके, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है हमारे संविधान में, भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारत में लिया गया है। ओके, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद जो है सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, तो दूसरे स्थान में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है दूसरे स्थान पे वो होता है उपराष्ट्रपति। पहला स्थान राष्ट्रपति का होता है, दूसरा सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम उपराष्ट्रपति संबंधित नेक्स्ट जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं हैं एग्जाम में पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं क्या क्या हैं इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से। तो प्लीज आप लोग जो है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं में पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी वो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक ही उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। ये जो है उपराष्ट्रपति की पहली योग्यताएं हैं। ओके, नेक्स्ट है कि मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाह रहा है उसका कम से कम वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। वह व्यक्ति जो 35 साल का हो चुका है वही उपराष्ट्रपति बनने का योग्य होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा है हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि
तीसरा उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में जो कि इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी वह व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है वही उपराष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। ठीक, यानी कि वही व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वही उपराष्ट्रपति बनने का योग्य होगा। ये योग्यताएं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, और जो उपराष्ट्रपति मतलब वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो किसी भी लाभ का पद धारण ना करता हो, किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वह लाभ का पद धारण ना करता हो, वही व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है। ओके, और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यदि वह पहले सदस्य रहता है तो जब वो उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसी मतलब अपने पद को, जैसे कोई सदस्य किसी मतलब मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, या किसी स्टेट के जो है विधानमंडल का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, तो वो जो है अपनी सदस्यता का त्याग देगा, मतलब अपने सदस्य को त्याग करके, अपनी सदस्यता को त्याग करके तभी वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। यानी वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने का योग्य होगा। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक, उपराष्ट्रपति पद के लिए यानी कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए जब वो प्रत्याशी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है तो उसके जो है नाम को कम से कम 20 लोग जो है प्रस्तावित और अनुमोदित करते हैं। ठीक है, तो 20 सदस्यों द्वारा किसी भी प्रत्याशी को जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उनके नाम को अनुमोदित एवं प्रस्तावित करता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको प्लीज आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है और इनका निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, तो उसमें जो शामिल होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भी रहेंगे, जबकि राष्ट्रपति में केवल मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य यानी कि जो मनोनीत हैं वो भी जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक, मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। ओके, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। ओके, जबकि इसमें विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जाम में आप लोगों को जो है ऐसे जो ऑप्शन दे दिया जाएगा विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग लेते हैं, यानी चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने में जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि मतलब किस पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। तो ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, खाली इसको आपको कभी कभी नाम पूछा जाता है किस पद्धति के द्वारा होता है, तो ये जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और यह जो मतदान होता है या गुप्त
या गुप्त मतदान के द्वारा, या गुप्त मतदान होता है, ठीक है। इसमें जो है गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, 5 वर्ष तक। ओके, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश, मान लीजिए उसको जो है अपना त्याग पत्र देना है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है पद से हटाने, यानी कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि संविधान में तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, जबकि उस उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाया जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा को किसी भी कारणवश से उनको जो हटाना है उपराष्ट्रपति को, और राज्यसभा के बहुमत के आधार पे इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत, साधारण बहुमत, यानी कि जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उसको जो है राज्यसभा के समस्त सदस्यों के साधारण बहुमत से एवं लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, एवं लोकसभा द्वारा भी इसको जो है स्वीकार कर लिया जाए, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है शपथ एवं प्रतिज्ञान, यानी जो शपथ का प्रारूप है, उपराष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो जो है संविधान के अनुच्छेद 69 में, संविधान के अनुच्छेद 69 में ये प्रावधान दिया गया है, शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप। तो शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जा सकता है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है शपथ दिलाता है। यदि राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, वेतन एवं भत्ते संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते संचित निधि से दिया जाता है, और प्रति माह इसको 4 लाख रुपया दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को प्रत्येक माह वेतन 4 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के पावर एवं शक्तियाँ, कौन कौन पावर है, कौन कौन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति का, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या जो कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी क्या क्या पावर हैं और क्या क्या शक्तियां हैं उपराष्ट्रपति के, हमें इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के जो कार्य है एवं शक्तियां हैं उसके बारे में हम आप लोगों से विधिवत डिस्कशन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे इसको आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा में जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन पे जो है बहस करना, और जो है राज्यसभा में अनुशासन को जो है कायम करना, मतलब अनुशासित रखना, वहाँ पे जो है ऐसे शब्द का चुनाव करना जो संसद के अकॉर्डिंग हो, संसदीय भाषा के अकॉर्डिंग हो, यानी वहाँ पे अनुशासन संबंधित व्यवस्था को मैनेजमेंट, यानी जो मैनेज करता है वो जो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ओके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति का यह कर्तव्य होता है कि राज्यसभा में अनुशासन को हमेशा जो मेंटेन करे, मतलब अनुशासित, वहाँ के प्रत्येक सदस्य को अनुशासित करे, और वहाँ पे जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक से संबंधित बैठकों का आयोजन उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे जो भी बैठकों का आयोजन होता है उसकी जो है अध्यक्षता करना, उसको जो है बैठकों का आयोजन करना,
फिर उसके बाद विधेयक पर चर्चा करना, विधेयक को पास कराना, ये सब जो है राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य होता है और वह राज्यसभा में करता है। ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्य एवं शक्तियां हैं उसमें है, पहला है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहला हमारा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उससे संबंधित आपस में सदस्यों में जो बैठकें आयोजित की जाती हैं उसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है, राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक, तो राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता किया जाता है और वहाँ पे अनुशासन से संबंधित व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है, अनुशासित किया जाता है सदस्यों को। ठीक, नेक्स्ट राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा करवाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा का आयोजन उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति का कार्य है राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा करवाता है। नेक्स्ट है मतदान, मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति उपसभापति होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही उपसभापति होता है। ठीक, तो उपसभापति में सभापति होता है, सॉरी, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होता है। तो लेकिन इसको जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो क्वेश्चन है कि मतदान का अधिकार क्यों नहीं होता है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि वह राज्यसभा का सभापति है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि उसको निर्वाचन के माध्यम से वो सेलेक्ट हुआ है, मतलब निर्वाचित हुआ है, इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। और वही जो है मत दे सकता है किसी भी विधेयक पर, वही अपना मतदान कर सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ओके, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त करता, यानी मतदान नहीं करता है। मतदान क्यों नहीं करता है? क्योंकि राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है। ठीक, तो इसको आप अपने काफी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक है, उस पर जो है मत विभिन्नता में जब निर्णायक मत देने का, जैसे मान लीजिए समान मत पड़े और किसी भी पक्ष का जो भी वहाँ पे जो विजय नहीं हुआ, तो और दोनों पक्ष जो है एक समानता पे हैं, तो उनको जो है निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। ठीक, तो जो है मतों की समानता, जो मत दिए जाते हैं राज्यसभा में, यदि मतों की समानता हो जाए, समानता की स्थिति आ जाए, मतों की समानता की स्थिति उत्पन्न हो जाए राज्यसभा में, तो ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति केवल निर्णायक मत देता है, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट है सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होता है और राज्यसभा में वो ऐसे भाषा को ऐसे भाषा को रोकता है जो है संसदीय जो संसद की मर्यादा के खिलाफ हो। ऐसे भाषाओं को वो जो है संसद में रोकता है जो संसद के मर्यादाओं के खिलाफ हो। तो जो है वैसे जो है भाषाओं का जो है प्रयोग को रोकता है, वो सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। यानी संसद जो राज्यसभा में जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है वो जो है कौन करता है मेंटेन, वो जो है उपराष्ट्रपति करता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो है ऐसे भाषा को जो अनुचित भाषा है जिसका प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए राज्यसभा में, ऐसे भाषाओं के प्रयोग को उपराष्ट्रपति राज्यसभा में रोकता है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जो है किसी भी कारणवश वो अपने पद को जो है त्याग रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब राष्ट्रपति अपने पद का त्याग देता है, अपने पद को जो है त्यागपत्र दे देता है किसी भी कारणवश में, मान लीजिए उसको जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में तो राष्ट्रपति के पद को जो है उपराष्ट्रपति धारण करता है। ठीक है, तो वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कहलाता है। यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और फिर 6 महीने के अंदर में चुनाव होता है, उसके बाद एक नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आते हैं। तो जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी भी कारण से छुट्टी पे चले गए और कुछ दिन बाद वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। ओके, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर एक कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में करता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ओके, तो इसको जो इम्पॉर्टेंट है इसको आप लोग अपने खाते में नोट कर लीजिएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा जो है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यही इतने जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, और जो इनके कार्य एवं शक्तियाँ हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो पावर एंड फंक्शन है उपराष्ट्रपति का, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से हम डिस्कस किए हैं। यदि उपराष्ट्रपति से कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनेगा तो हमारे इस वीडियो से आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को आप लोग देखिए और हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जो है देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से प्लीज़ करिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा और क्या क्या इसमें, मतलब कोई अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है तो आप सकारात्मक सुझाव कमेंट के माध्यम से प्लीज़ हमें आप दीजिए, और हमारे इस वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जो है लाइक करिए हमारे वीडियो को। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा अगला क्लास होगा, और हम एक न्यू टॉपिक लेकर करके हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और अगला हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।